नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 11/8/2026 और दिन रविवार है। आइए यूपी बिहार के हर जिले और हर क्षेत्रों की फटाफट बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले टॉप 10 ट्रेंडिंग हेडलाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन्हीं हेडलाइन के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। यूपी एसएससी एएनएम 2026 मेन एग्जाम हॉल टिकट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बीएसईबी बिहार शिक्षा सक्षम परीक्षा 5 की रजिस्ट्रेशन आज खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में घना कोहरा, ठंड का ऑरेंज अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। पटना, बिहार में स्कूल कल 12 जनवरी से खुलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी में कृषि भूमि की बिक्री पर प्राथमिकी दर्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी नशे के खिलाफ महिलाओं का जागरूक अभियान। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। आगरा में महिला U15 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी बिहार में विजिबिलिटी पर असर डाल रहा मौसम। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी एसएससी एएनएम मुख्य पेपर आज आयोजित। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स टैलेंट्स की खबरें फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज उत्तर प्रदेश में यूपी एसएससी सब ऑर्डिनेट सर्विसेज ने 5272 महिला स्वास्थ्य कर्मी एएनएम भर्ती परीक्षा के मेन एग्जाम एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह एडमिट कार्ड उन सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेज हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और आज यानी 11 जनवरी 2026 को मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। हॉल टिकट में एग्जाम डेट, टाइम, वेन्यू जैसी महत्वपूर्ण जानकारी है और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी। इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है और हजारों एस्पिरेंट्स को अब अपनी तैयारी पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन बीएसईबी ने अपनी सक्षमता परीक्षा 5 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आज ही आखिरी दिन बताया है। शिक्षण टीचर उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा उनकी योग्यता को परखने वाला एक अहम मौका है। जो भी योग्य स्कूल शिक्षकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें आज ही फॉर्म सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया आज खत्म हो रही है। यह पेडागोजिकल एग्जाम बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जारी की जा रही नीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आज बिहार मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, पूर्णिया और कई अन्य जिलों में तापमान बहुत गिर रहा है और विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। न्यूनतम तापमान कई जगह 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ, जिससे खास तौर पर सुबह शाम के समय सड़कों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग ठंड से सुरक्षित रहें। सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। ठंड और सर्दी को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 12 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सुबह जैसे सर्द मौसम के कारण पढ़ाई का समय 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर बाद बंद होगा। यह बदलाव 17 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। ठंड को प्राथमिकता देते हुए लिया गया यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आगरा से बड़ी खबर। किसानों की करोड़ों रुपए की कृषि भूमि को बेचने के आरोप में तहसील कार्यालय के कातिब समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि जमीन को किसान समुदाय की अनुमति के बिना बेचा गया, जिससे बड़े पैमाने पर गलत तरीके से जमीन का कारोबार हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मांगी है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिलाओं ने एक बड़ा नशा विरोधी जागरूक अभियान शुरू किया है। इन महिलाओं ने युवाओं को नशे के खतरों और सामाजिक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया, ताकि युवा इस समस्या से बच सकें। इस पहल को स्थानीय प्रशासन और समाज सेवी संगठनों से समर्थन मिला है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आगरा की महिला अंडर 15 क्रिकेट टीम ने अपने मैच में अर्धशतक और बेहतरीन गेंदबाजी के साथ जीत हासिल की है। युवा खिलाड़ियों की इस काबिलियत ने स्थानीय दर्शकों को रोमांचित किया है और उन्हें राज्य स्तर पर आगे खेलने के अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आज यूपी बिहार में दिन भर के मौसम में धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात में तापमान घटने से ठिठुरन जारी रही। विजिबिलिटी कम होने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ और यात्रियों को सुबह सवेरे सतर्क रहने की सलाह दी गई। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।
यूपी स्वास्थ्य विभाग के 5,272 महिला स्वास्थ्य कर्मी भर्ती एएनएम की मुख्य परीक्षा आज 11 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा 3 जिलों बरेली, लखनऊ और झांसी में एक ही शिफ्ट में होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और फोटो आईडी लेकर ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आज की यूपी न्यूज में पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और खेल कौशल को बढ़ावा देने की योजना पर भी चर्चा हुई है। संसाधनों और नेतृत्व के जरिए बच्चों को खेलों में अवसर देने की योजना पर भी चर्चा हुई है।